शिमारू पर जल्द आने वाला है नया शो जिसका नाम है वाह भाई वाह, जिसे होस्ट किया शैलेश लोधा ने। वाह भाई वाह सुनते ही पहला सवाल ये है कि ये है क्या, तो प्लीज़ आप बताएं। वाह भाई वाह एक ऐसा शो है जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि लोग इससे बड़ा प्यार करते हैं। हिंदी कविता और हमारे देश की धड़कनों में कविता और शायरी बसती है। आप यकीन मानिए किसी को भी अगर कुछ कहना हो, कोट करना हो, तो सबसे पहले कोई कविता की पंक्ति याद आती है, शेर याद आता है। जनमानस में इस कदर कविता बसी हुई है। तो टेलीविज़न पे हिंदी कविता का ये शो जो आ रहा है, इसमें देश भर के तमाम नामचीन नए लोग आएंगे, कविताएं पढ़ेंगे। यहाँ पे हंसी होगी, ठहाके होंगे, मुस्कुराहट होगी, व्यंग्य भी होगा, मोहब्बत होगी, श्रृंगार होगा और सब कुछ मिला के ऐसा होगा कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखेगा, मिल के कहेगा वाह भाई वाह। सर यंगर जनरेशन की बात की जाए तो जैसा आपने बोला कि यंगर जनरेशन जो है व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही सीमित रहता है आजकल, तो कविताओं के माध्यम से यंगर जनरेशन कितना अट्रैक्ट होने वाला है, आप क्या कहेंगे उसके? अट्रैक्ट होता है। और आज भी मैं देखिए, मैं जब मेरे प्रोग्राम्स जो होते हैं देश भर में, मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, तो यूथ बहुत बड़ी संख्या में होता है। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसी चीज़ है 40 के पार वाले लोग ही पसंद करते हैं, आप यकीन मानिए। और दिल तो सबका टूटता है, दिल टूटते आदमी शायर हो जाता है। इसलिए और आप देखिए, मैं तो कई बार देखता हूँ उधर जैसे फेसबुक पे भी या इंस्टा पे भी या व्हाट्सएप पे भी, जो ये जितनी यंगर जनरेशन है अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए सहारा कविता का ही लेते हैं। चाहे वो शेर हो या कोई दोहा हो या कोई कविता की दो पंक्तियाँ हो, तो अल्टीमेटली आना तो उनको कविता की गोद में ही। अगर कविताओं की बात की जाए तो हम कविता में ये भी देखते हैं कि वुमेंस को जो है वाइफ को इसलिए टारगेट बनाया जाता है, वाइफ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कविताएं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मेरे ख्याल से वो एक ज़माना हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है। अब विषय जो है वो इतने विस्तारित हो गए हैं और जो नए लोग हैं, मैं तो उनमें नहीं सुनता कि ऐसी कोई बात। और देखिए, जहाँ तक हास्य की बात है, हास्य निकलेगा तो जीवन से, हमारे जो आसपास की चीज़ों से हास्य निकलेगा। तो हास्य में आदमी, हास्य अतिशयोक्ति भी होता है, जब हम एग्जेजरेट करते हैं तो अतिशयोक्ति का हास्य भी होता है। तो ये तमाम चीज़ें निकलती तो ज़िंदगी से ही, और आदमी को खुद पे हंसना आना चाहिए। हम खुद पे हंसना जानते हैं और अब तो विषय बहुत सारे लोग खुद लिखते हैं। सर आप भी शिमारू टीवी के साथ जुड़ गए हैं अभी वाह भाई वाह में, तो वाकई बहुत से और भी कंटेस्टेंट्स आएंगे, तो उनका सिलेक्शन कौन से बेसिस पे होता है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी कोई भी डांस शो है एंड ऑल, तो उनका सिलेक्शन कहीं इंस्टा के थ्रू आजकल लाइक बहुत से लोगों को। देखिए, उसके सिलेक्शन में क्या है, मैं आपको बताऊँ, जो भी कविता लिखता है ना व्यक्ति, उससे सबसे पहले तो जो भी कविता लिखता है उसमें एक इच्छा होती है कि वो मंच पर पढ़ते भी हैं लोग। और चूँकि मैं हूँ, एक पूरी टीम है, मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे हर व्यक्ति को सुनता हूँ, और जब सुनता हूँ तब मुझे पता होता है कौन व्यक्ति क्या लिख रहा है, कैसा लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है, और उसे जनता के सामने इस तरह से आना चाहिए। तो एक बहुत सामान्य, बड़ा पारदर्शी जो है वो प्रोसेस है। लोग वीडियोज़ भेजते हैं, लोग अपने ऑडियोज़ भेजते हैं, जिसे हम सुनते हैं, और उसके बाद लोग उसमें बुलाया जाता है। और जो नामचीन लोग हैं, उन्हें तो हम जानते हैं, जो इतने सालों से ये कर रहे हैं, वो आते हैं और बहुत बढ़िया सुनते हैं। सर अगर अब तक के जीवन में अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए सबसे बेस्ट कविता कौन सी? देखिए, मेरे ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। आपको अपना हर क्रिएशन अच्छा लगता है, ये आपका एक बहुत पॉपुलर कौन सी हुई? तो जो मेरी कविता है माँ बहुत पॉपुलर हुई, बेटियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, मिस करते हो कि नहीं, संस्कार, अनामिका, ये सारी कविता ऐसी हैं जिन्होंने समय समय पे मुझे बहुत प्रसिद्धि दी। तो ये तमाम वो कविताएं जो लोकप्रिय हुई और मुझे लोकप्रिय करते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी है ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग मूड की लिखी गई कविता है, डिफरेंट मूड्स हैं, लेकिन मुझे तो सारी